कई पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं, इनका पता कैसे लगे? तो देखिए, जब भी आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं तो आपका यूरिन रुक रुक कर आता है। यूरिन पास आउट करते वक्त आपको जलन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पूरा जो ब्लडर है वो खाली नहीं हो रहा है, थोड़ा यूरिन अंदर ही रह जा रहा है। बार बार यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो जाता है, या फिर कई बार यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगता है। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण। आज हम योग अभ्यास करेंगे, जिन योग अभ्यासों के द्वारा हम नेचुरली अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या को दूर कर सकते हैं। दो प्रोस्टेट के लिए हमने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने बोला कि ये अभ्यास कुछ कठिन है, ये हम नहीं कर पाते। और अधिकतर प्रोस्टेट की समस्या सीनियर सिटीजन्स को होती है, तो उनके लिए कुछ सिंपल योग अभ्यास आज हम करेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप योग अभ्यास होने वाला है, मतलब आप वीडियो चलाइएगा और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करिएगा। अब कहीं भी यदि आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, या आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, या सांसें चढ़ रही हैं, तो उस समय रुककर थोड़ा सा रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर को समझ के करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको कहीं पे सेव कर लेना है, या किसी के व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए, कुछ भी करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको इस वीडियो को बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक दिन के अभ्यास से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार इस अभ्यास को करना पड़ेगा। लगातार रोजाना आपको इस अभ्यास को करना होगा। आज के हम आसन कराएंगे, और आज के आसन भी आपको कठिन लगे थोड़े बहुत, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम मिलती है, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप ये नहीं देखना किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है, किस आसन को कितनी देर होल्ड करना है, ठीक है। तो एकदम धीरज के साथ बैठ जाइए, एकदम शांति के साथ योग अभ्यास शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो लोग नए लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। और हमारा भी बहुत जल्दी 1 मिलियन की फैमिली हो जाएगी यूट्यूब पर, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत कर देते हैं बटरफ्लाई से। कमर गर्दन सीधी करके बैठे हुए हैं इस तरह से, है ना, और यहां से इस तरह बैठे हुए हैं। देखो, बटरफ्लाई से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, अगर घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है तो बहुत ज्यादा तेज नहीं करना बटरफ्लाई, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से बैठे, कमर गर्दन सीधी करिए, ऊपर लाइए, नीचे ले जाइए, 1 ये। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अपने इस हिस्से में बढ़ा रहे हैं, इस तरह से करते रहें, इस तरह से करते रहिए। आंखें बंद, श्वासों पर पूरा ध्यान लगाइए, लंबी और गहरी श्वास लीजिए। तो देखिए, हमें अगर किसी भी हिस्से में कोई भी समस्या है तो हमें क्या करना है, उसके समाधान के लिए उस हिस्से पर थोड़ा दबाव लाना है, थोड़ा खिंचाव लाना है, उस हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, जिससे धीरे धीरे वो समस्या दूर होने लगे, ठीक है। तो अब आप देखते हैं प्रोस्टेट का हमारा लोकेशन कहाँ है, उस हिस्से को समझ के सारे योग अभ्यास करते हैं, करते रहिए। साथ साथ आंखें बंद रखिए, इस तरह से सुनते रहिए और करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देते हैं, और सिर्फ देखने से काम चलता भी नहीं है ना, ये ध्यान रखिए। तो हमने वीडियो दे दी, आपने देख ली, ठीक हो गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पानी बोल देने से आपकी प्यास दूर नहीं होगी। प्यास लग रही है और बोले जा रहे हैं पानी 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 पानी, दूर नहीं होगी। पानी को पीना पड़ेगा, है? जब पानी पिएंगे तभी आपकी प्यास बुझेगी। इसी तरह से जब योग करेंगे तभी लाभ मिलेगा, देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से बटरफ्लाई करिए। चलो, अब अगला अभ्यास हमें करना है। किसी भी अभ्यास को करने में यदि आपको कोई कठिनाई या परेशानी हो रही है, उस अभ्यास को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उस अभ्यास को स्किप करके अगला अभ्यास कर सकते हो, है ना। इस तरह से कमर गर्दन सीधी। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को सीधे कर लेना है, इस तरह। देखो, ये
इस तरह सीधे कर लिए, कमर गर्दन सीधी है। अब अपने राइट एंकल को उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रख देंगे, इस तरह से रख दिया। अब अपने राइट पैर के पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लो इस तरह से, और घुटने को नीचे से ऊपर उठाया, ऊपर से नीचे ले गया ऐसे। 1 2 3 4 5 6 करते रहें, 7 8 9 10 11 करते रहें, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरा पैर, इस पैर को सीधा कर लो राइट को। अब लेफ्ट को ऊपर रखना है, ओके। लेफ्ट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखा। अब अपने टो को पकड़ा राइट हैंड से। अब लेफ्ट घुटने को ऊपर उठाया, इनहेल, एक्सहेल नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब यहां से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे रखिए और दोनों पैरों को इस तरह से मोड़िए, आर्च बनाइए बैक में इस तरह से, दोनों हाथ पीछे और थोड़ा सा धीरे धीरे इस तरह बटरफ्लाई। शोल्डर ब्लेड्स को मिला के रखिए, थोड़ा करते रहे, इस तरह से करते रहिए। ऊपर देखना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस अभ्यास में आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, लचीलापन, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और भी कई समस्याओं में लाभ देगा ये अभ्यास, क्योंकि योग के साइड बेनिफिट होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं, है ना। करते रहें। अब यहां से सीधे इस तरह से आ जाइए, ये कैट एंड काउ स्ट्रेच में। देखिए अब आपको करना क्या है। जो लोग जहां तक कर सकते हैं, यहां पे हैं, सांस भर के दायां पैर ऊपर उठाएंगे, राइट लेग अप, फेस भी ऊपर, और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को अपने चिन से लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे। 1 इस तरह, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। चलो 1 2 साथ साथ करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आओ, यहां पे रुक जाओ, हिप को नीचे पुश करना है, यहां रुक जाओ। जो लोग यहां तक कर सकते हैं वो यहां तक करो, जो यहां से आगे जाना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखो, इस तरह रुक जाओ, ठीक है। और जो यहां से ऊपर जा सकते हैं यहां रुक जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। रुकिए, 5, जैसे आप चाहें, 4 3 2 1। दोनों हाथ नीचे ले जाइए, दोनों पैर पीछे ले जाइए, इस तरह से घुटनों को मिला के रखिए, इस तरह से एकदम, और दोनों हाथ आगे ले जाइए। रुकिए थोड़ी देर रिलैक्स करें। 5 4 3 2 1। अब यहां से आगे आ जाइए। अब लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है, फेस ऊपर करना है, इस तरह इनहेल और एक्सहेल करके अंदर। 1, समझ गए। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, एक्सहेल, 6, इनहेल, एक्सहेल, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10। अब लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आओ, इस तरह से,
ठीक है। अब देखो दोनों हाथों के बीच में लाए, जो यहां तक रुकना चाहते हैं यहां रुक जाओ, रुको थोड़ी देर। जो इससे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं वो दोनों हाथों को घुटनों पे रख के रुक जाओ, और जो थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हैं दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। 5 4 3 2 1। टेक योर बोथ हैंड्स डाउन, दोनों पैर पीछे इस तरह, रैबिट पोज। रुकिए थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। अब अगला अभ्यास क्या करना है, देखो आगे आते हुए दाएं पैर को दाएं हाथ के बाहर लाना और ऊपर देखना है ऐसे। जितना पैर आगे ला सकते हो उतना आगे ले आओ, और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है इस तरह, ठीक है। एक बार सामने से दिखा देता हूं पैर कैसे लाएंगे। देखिए इस तरह से हैं, ये बालासन में थे। अब यहां से सांस भरते हुए दायां पैर आगे, जितना आगे ला सकते हो, लुक अप इस तरह। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे ऐसे ही वापस, और श्वास भरते हुए दूसरा पैर आगे लाएंगे। एक बार समझ लो और फिर करो इस तरह से, ठीक है। समझ गए सभी लोग? चलो आप साथ साथ करते हैं, मैं साइड से दिखाता हूं आपको। देखिए किस तरह से कर रहे थे, ये थे, यहां गए थे। चलो स्टार्ट। राइट लेग आगे, श्वास भरो, लुक अप, श्वास छोड़ो पीछे, 1। फिर दूसरा, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, 2। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, 3। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, 4। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, 5। श्वास छोड़ो, श्वास भर के आगे आना है, श्वास छोड़ो, 6। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 7। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 8। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 9। रुको, एक बार फिर से लेफ्ट लेग, श्वास भरें और श्वास छोड़ दो, 10। यहां रुको थोड़ी देर, 5 4 3 2 1। धीरे से पीछे आ जाइए। अब यहीं से पीछे बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। और देखिए खान पीन का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा खटाई मिठाई वाली चीजें ना खाएं, ठीक है। नमक मिर्च वाली बहुत ज्यादा चीजें ना खाएं, तली भुनी बहुत ज्यादा ना खाएं, ठीक है। खान पीन का विशेष ध्यान रखें, है ना। तो आप अपनी इस समस्या को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना। और समस्या यदि बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, है ना। एक बार दिखाना चाहिए कि कोई और आगे ज्यादा समस्या ना आए। यदि इन अभ्यासों को करने से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से आपको क्या करना है, पीछे लेट जाना है इस तरह, ठीक है। दोनों हाथों को दोनों साइड रखना है, सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है, आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, ठीक है। चलिए, डाउन, 1। पूरा जितना ऊपर आ सकते हैं उतना ऊपर आना है, आप 2, आप 3, आप 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9। एक बार और ऊपर आए, आप होल्ड करें, 5 4 3 2
1 डाउन। अब दोनों पैरों को मिलाइए इस तरह से, घुटने मोड़ के, दोनों हाथ नीचे रखिए और घुटनों को अप डाउन धीरे धीरे ये करते रहें। ऊपर मिलाओ नीचे छोड़ो, ऊपर मिलाओ नीचे छोड़ो, जितना नीचे ले जा सकते हैं करते रहिए। 2 3 ऐसे, 4 बाहर खोलो ऊपर मिलाओ, 5 6 7 8 9 10 11 12 करते रहें। 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को मिलाइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। आप इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up। रुको थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों पैरों को मिलाओ, पैरों को ऊपर उठाओ, नीचे ले जाओ। 1 ऊपर नीचे, 2 3 करते रहो, 4 ऐसे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखो और दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप बनाइए। दोनों हाथ चाहो तो दोनों साइड खोल लो इस तरह से, और दोनों हाथ चाहो तो सर के नीचे इस तरह से रख लो। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड गिराओ, फेस राइट साइड इस तरह। चेंज। इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी साइड इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहें। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब यहां से राइट लेग को बेंड कर लें और कस के पकड़ लीजिए। पेट के अंदर दबाइए, जितना दबा सकते हैं दबा के रखो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। दबाइए। अब एक्सहेल करके चेंज करो, दूसरा पैर दबाएं, दबा के रखो जितना दबा सकते हैं इस तरह से। इसी को चेंज करते रहेंगे। राइट लेग 1, लेफ्ट लेग 2, राइट लेग 3, लेफ्ट लेग 4, सांस छोड़ के दबाओ, 5 6 7 8 9 बहुत 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से, 18 दबा के रखो, 19 इस तरह से करो, लास्ट
20। नाउ रिलैक्स, कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से लंबी श्वास लें और लंबी श्वास बाहर निकालें। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को मोड़ना है और ट्विस्ट कर देना है ऐसे। 1, वापस, फिर दूसरा पैर, 2, ऐसे वापस, 3, इस तरह से करते रहेंगे। 4, ये पकड़ के हाथ से गिराना है। 5, चेहरा दूसरी साइड। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। नाउ कम बैक। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और कस के पकड़ के स्पाइन को थोड़ा सा इस तरह से रोल करेंगे। ये रोल करिए, ऐसे रोल करो। अब यहां से ऊपर बैठ जाओ क्रॉस लेग में। राइट हैंड से लेफ्ट नी पकड़िए, ट्विस्ट योर लेफ्ट साइड। चेंज, दूसरी साइड। कम बैक। अब यहां बैठ के थोड़ी देर आंखें बंद करके सिर्फ श्वास लेना है और श्वासों को बाहर निकालना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वास लेना है तो फील करना है श्वासें आपके नोस्ट्रिल से होकर आपके प्रोस्टेट तक जा रही हैं, और कुछ सेकंड श्वासें रोके, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं। और जब श्वासें रुक रही हैं तो वहां पे हीलिंग का अनुभव करें। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो मन ही मन ये सोचें कि आपका प्रोस्टेट की समस्या श्वासों के द्वारा बाहर जा रही है। इस तरह से बैठें और यही सोचते रहें 1 से 2 मिनट। श्वास लें, श्वासें प्रोस्टेट तक जा रही हैं, प्रोस्टेट में हीलिंग का अनुभव करें, और श्वास छोड़ते वक्त प्रोस्टेट की समस्याएं दूर हो रही हैं, प्रोस्टेट हील हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास लें, रोकें, प्रोस्टेट हील हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास लें, रोकें, और श्वास छोड़ते वक्त प्रोस्टेट हील हो रहा है, प्रोस्टेट हील हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको बैठ के इस तरह की ब्रीदिंग 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब यदि आप इस एक सेट में थक गए हैं तो 1 वीक या 2 वीक या 1 महीने इस एक सेट को करें, और जब आपकी बॉडी अलाउ करें तो इस पूरे सेट को 2 बार रिपीट करिए। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। हमेशा ध्यान रखिए, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे लाभ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी को पीना पड़ेगा। ऐसे योगा देखने से कुछ नहीं होगा, योग को करना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, और अच्छी दिनचर्या को जीना पड़ेगा। कैसा लगा अभ्यास कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करते हैं उन हजारों लोगों को जो हमारी वीडियोस देखते हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं और परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो बताते भी नहीं हैं, तो वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए। अधिकतर जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, फैमिली मेंबर्स, किसी को भी हो सकता है इसकी जरूरत हो तो शेयर करें, और एक हेल्दी समाज का निर्माण करने में हमारी सहायता करें। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखा करें। हम कोशिश करते हैं कमेंट पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाएं। और यदि ये वीडियो है, इसमें भी लगा है कि डिफिकल्ट है आसन,
तो कमेंट करके बताइए, हम और इजी आसनों का एक अभ्यास आपके लिए बना देंगे। और यदि आप हमारी वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश चैनल है स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश, उस पे जाके भी आप हमारी इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, जल्दी से मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।